हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो हमारी चित्रकूट यात्रा अभी है जारी और हम वहाँ कामतानाथ दर्शन करने के बाद सीधे वहाँ से निकले और चल दिए हनुमान धारा की तरफ। तो हनुमान धारा जाने के लिए भी रोपवे का ही सहारा है। आप वहाँ सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, पर साथ में बच्चे थे और काफ़ी थक गए थे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम रोपवे से ही जाएंगे। तो प्रसाद लेके हम सब निकल दिए। और सच बताऊं, मेरे पतिदेव को बहुत डर लगता है रोपवे पे। तो वो बीच में जब रोक दे रहा था ना काफ़ी टाइम के लिए, तो उनको बहुत उलझन हो रही थी, उनके पैर के अंदर में पैर कांप रहे थे। और बच्चे तो बहुत इंजॉय कर रहे थे, मुझे भी बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। और वहाँ से ना इतना सुंदर सब कुछ लग रहा था, नीचे देखने पे इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊं। उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसको वास्तव में महसूस करो ना तभी समझ में आता है। तो बहुत बच्चे तो खूब इंजॉय कर रहे थे, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था चारों तरफ देखने में। और मेरे पतिदेव को लग रहा था डर, तो वो ज़्यादा इधर उधर नहीं देख रहे थे, बस वो हंस रहे थे। बच्चों की वजह से उनको हंसी आ रही थी और वो बार बताते थे कि मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ। तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आ रहा था इसमें। तो काफ़ी टाइम लगता ऊपर से, और मतलब एकदम से सीधा चढ़ाई है, तो पीछे की ओर देखो तो थोड़ा सा ज़रूर वो होता है। लेकिन बच्चे तो यहाँ खाने में मस्त थे, आइसक्रीम। और वाकई नीचे देखिए, नीचे बहुत सुंदर लग रहा था, पूरे गांव दिख रहे थे। और हवा इतने अच्छे, इसमें बहुत अच्छी चीज़ थी कि इसमें पूरा कवर नहीं था, तो हवा बहुत अच्छी आ रही थी। और मेरे पतिदेव को सच में बहुत, वो डर की वजह से इतना हंस रहे थे। और हम बाकी तो हम लोग सब लोग इंजॉय। यहाँ से देख लीजिए आराम से, पूरा चित्रकूट दिखता है यहाँ से। तो यार किलो डूना वो हमारा होटल वाला पिंक कलर का तुम्हें भी लिखा होगा। पुरानी सीढ़ियाँ वो हैं जो सब बंद। और बहुत प्यारा लगा। दूर वहाँ पे हनुमान जी की बहुत विशालकाय एक मूर्ति लगी हुई है। तो यहाँ हम लोग आ गए हनुमंतधारा मंदिर में, जहाँ पे दर्शन करने। यहाँ हनुमान जी की बाई भुजा में अपने आप ऊपर से पानी गिरता रहता है, जबकि पानी का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी पानी कहाँ से आता है पता नहीं। इसलिए हम लोगों ने बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि उसके बाद थी सीता रसोई की चढ़ाई। इसके लिए सब लोग मुझे बहुत मना कर रहे थे, तुम नहीं चढ़ो, तुम नहीं चढ़ो। मेरे पतिदेव तो खास तौर से कहते तुम थक जाओगी। तो बीच में थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ बैठे थे, एक छोटी सी ऐसे कुटिया टाइप का बनाया हुआ था, यहाँ पे चाय वाय दे रहे थे। तो इन लोगों ने तो चाय वाय पी, मुझे कुछ भी नहीं खाना पीना था। लेकिन बस मैं यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे थे। मैं चलो यहाँ भी रहते कि तुम इसके आगे मत जाओ, तो मुकेश भैया तो यहाँ बैठ गए। तो भाई, पर हम तो हार मानने वाले नहीं थे, हमने कहा नहीं, हम चढ़ेंगे। हालांकि हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन हमने अब पूरी चढ़ाई करी, ऊपर तक गए। उसके यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, तो वो सब में दर्शन किया। वहाँ भी जहाँ पीछे थे ना, वहाँ पे माता सीता ने 5 ऋषियों को भोजन बना करके कराया था, 5 मुनि आए थे। तो ये वो जगह है, वो 5 मुनियों का पूरा वर्णन है। और वहाँ पे तो यहाँ देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हम सब ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। और ये है माँ सीता की रसोई, जो जगह चिन्हित की गई है। तो वहाँ पे एक छोटी सी मूर्ति है, और पुजारी जी वहाँ पे भोग प्रसाद के लिए कहते हैं, चढ़ाने के लिए कुछ। तो बस मैंने आराम से वहाँ बैठ के माता रानी से आशीर्वाद लिया, सुहाग लिया, और माता रानी से प्रार्थना की कि मेरा सौभाग्य अखंड रहे, जब तक जीवन सुहागन ही रहूं, और माता रानी की कृपा बनी रहे। और यहाँ पे देखिए, ये सीता रसोई से उतरते समय कितना खूबसूरत दृश्य लग रहा है ना, बाप रे, बहुत सुंदर लग रहा था। बहुत ऊंचाई पे है ये, और सोच के मन भर आता है, आंखें भर आती हैं कि दुनिया की सबसे सुकोमल स्त्री, दुनिया की सबसे सुकोमल नारी जो है, वो अपने पति के साथ कैसे इन गरम तपते पत्थरों पे चल के माँ जानकी आई होंगी, रही होंगी। मतलब क्या ही वो भाव जो उस समय आ रहे थे ना, रह रह के रोना आ रहा था। लेकिन बहुत शक्ति है, सच में माँ में बहुत शक्ति है। तो यहाँ हम लोग उतर रहे थे और उतरते भी नहीं बन रहा था। तो वहाँ से उतर के फिर मेरे पतिदेव ने कहा कि चलते हैं स्फटिक शिला का दर्शन करने, जो यहीं पर है, पास में ही है। तो फिर हमारी सवारी चल दी स्फटिक शिला की तरफ। तो वहाँ भी गए हम लोग, दर्शन किए। और वहाँ पर स्फटिक की एक शिला है बड़ी सी, जिस पर बैठने का महत्व है।
छोटी वाली छोटी अभी वो नहीं खाएगी, वो सोच रही दूधू तुम माँ पीती है वो। अभी छोटा दूधू पीता है वो। चलो डालेगा, चलो चलो वापस गाड़ी में चलो। नहीं अभी आगे है। गाड़ी नहीं, उधर आगे चलो। नीचे देखो। तो गायों को चारा खिलाने के बाद हम आ गए, यहीं पे है स्फटिक शिला जिसके ऊपर एक मंडप बना दिया गया है। और वास्तव में ये शिला हाथ से छूने पे ना इतनी मतलब मुलायम सी, इतनी चिकनी सी और मतलब देखने से लगता है कि कुछ स्पेशल है, कुछ खास है ये शिला। तो उसके बाद वहाँ पे सब लोग बैठे और बहुत भीड़ थी और राजस्थान से पूरा एक बस आई थी, पूरी बहुत बड़ा ग्रुप आया था। तो वो लोग भी आए तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर बैठिए आप, और वहाँ पे कुछ जगहों पे चिन्हित है जहाँ पे उन्होंने कथा सुनाई कि यहाँ पे भगवान राम के घुटने हैं, ये उनका पैर है, और माता सीता के चरण भी वहीं पे बने हुए थे। और देखने में लग रहा था कि यहाँ किसी के पाँव के यहाँ पे निशान है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जहाँ पर बैठी बिल्कुल मेरे हाथ के पास माता सीता का जो पैर के निशान थे वो था। तो मैं जितनी देर बैठी रही मैं उस स्थान को स्पर्श करती रही, माँ को याद करती रही। आप देख सकते हैं। और पंडित जी जो कथा सुना रहे थे, हम वो कथा सुन रहे थे और थोड़ी सी मैंने माँ की वीडियो भी बनाई। उसके बाद काफ़ी देर तक मैं माँ के चरणों को सहलाती रही, उनको महसूस करती रही। दर्पण पैसा में नहीं होता है, दर्पण के लिए प्रेम होना चाहिए। ये मेरे हाथ के पास जो आप ऑरेंज कलर का एरिया देख रहे हैं ना, यही है माता सीता के पैरों के निशान जो पंडित जी ने बताए। और मैं वहाँ हाथ रख के उनको स्पर्श करती रही, बहुत आनंद आया, बहुत सुख मिला। तो जब भी आप चित्रकूट आइए तो इन सब जगहों के भी दर्शन कीजिए, और बहुत सुंदर जगह है। और पंडित जी ने बहुत सुंदर कथा भी सुनाई। और उसी के पीछे ये छोटी सी नदी बहती है, तालाब जैसा है, पानी रुका हुआ है यहाँ का। तो बस बच्चे वो पीछे बंदरों का झुंड था, उनको देखने चले गए। और फिर यहाँ से हम निकले और यहाँ पे है एक म्यूज़ियम टाइप का बना हुआ है जो अंदर तो कमाल का है। मतलब आप देख लोगे ना, आप कभी भूलोगे नहीं। और बहुत लंबी लाइन लगी थी क्योंकि जो राजस्थान वाला ग्रुप था ना वो हमारे साथ साथ चल रहा था, तो बहुत भीड़ हो जा रही थी। और यहाँ पे अंदर फ़ोन, कैमरा या कोई भी चीज़, बड़ा पर्स, कुछ भी अलाउ नहीं था। फिर हम लोग को भाग के जाना पड़ा, गाड़ी में सब रखना पड़ा, क्योंकि मुकेश भाई ने कहा कि अब वो बहुत थक चुके हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो वृंदावन जाओ तो पागल ही जाओ, खरीदारी करते रह जाओ। अंदर गए तो सच में मन खुश हो गया। यहाँ भी ज़रूर जाइए। और फिर वापस हम निकल दिए अपने घर की तरफ। तो यहाँ दूर से रामघाट गाड़ी को दिखा, तो मेरे पति ने बताया कि यहाँ हम लोग नहीं आ पाए क्योंकि रात में आने में काफ़ी देर हो गई थी, तो ये एक जगह रह गई, चलो नेक्स्ट टाइम। तो मेरे मन में ध्यान आया वो जो दोहा है ना कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिरे जिसे तिलक देत रघुवीर। मैंने कहा बताओ, यहाँ तक आया और इस घाट पे नहीं आए जहाँ पे भगवान श्री राम आए थे खुद तिलक कराने। और आपको मैं बताऊं, इतना मज़ा आया ना। हम लोग 45 मिनट गूगल से पूछने के बाद भी हम लोग रास्ता भटक गए, और 45 मिनट तक पूरे चित्रकूट में घूमते हुए फिर हम लोग जब वापस ऊपर आए ना, तो हम लोग बिल्कुल राम घाट पे ही ऊपर आए। राम घाट से होकर के ही हमारी गाड़ी निकली। तो फिर मेरे पतिदेव हंसने लगे, क्या देखो तुमको भगवान राम ने बुला ही लिया, मन में कोई अफसोस लेके मत जाओ। और फिर वहाँ से चलने के बाद फाइनली हम लोग रास्ते में एक ढाबे पे रुके और वहाँ पे खाना खाया। और सबको बहुत भूख लगी थी, दोपहर के 2-2:30 बज गए थे और सबकी भूख से हालत ख़राब थी। और गर्मी से बच्चे तो सो गए थे गाड़ी में। तो यहाँ पे सब बच्चे उठे और सब लोगों ने खाना खाया, और खाना बहुत बढ़िया था और बिल्कुल देसी खाना सब लोगों ने खाया, बढ़िया एकदम। और मतलब ढाबे वाला जो टेस्ट होता है ना, चटनी, प्याज और वो क्या कहते हैं,
पनीर का जो दाल फ्राई होता है, मैं तो दाल खाती नहीं हूँ पर मैंने यहाँ भी नहीं खाई, पर मेरे हस्बैंड बहुत तारीफ़ कर रहे थे। मैंने बस मिक्स वेज और पनीर की जो सब्ज़ी थी वो खाई। बच्चों ने खूब मन से खाया। तो फ़िलहाल सब लोगों ने भोजन का एंजॉय किया और भूख लगने के बाद तो भैया सब अच्छा लगता है, तो भूख भी सबको ज़बरदस्त वाली लगी थी, लेकिन वाकई खाना बहुत टेस्टी था। तो बस खा के और हम वापस चल दिए अपने घर की तरफ। तो बहुत सुखद, बहुत प्यारी यात्रा रही ये, और सब सारी यादों को भगवान को, ईश्वर को मन में बसा करके और फिर से एक बार वापस आएंगे ऐसा सोच करके, फिर समय लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि जब मौसम ठंडा गर्म दोनों हो ना तब आए, कि मतलब बढ़िया वाला मौसम हो, कि बहुत ठंडी ना हो बहुत गर्मी ना हो, तब घूमने का मज़ा है यहाँ पे। तो बस हम चल दिए अपने घर की तरफ। तो कैसी लगी आपको मेरी चित्रकूट यात्रा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम।